ग्रेच्युटी को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो ग्रेच्युटी को लेकर क्या चेंज आया है ताकि दर्शक भी समझ सकें? मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट चेंजेस इन दिस लेबर कोड। आपको जैसे पता होगा कि अभी तक ग्रेच्युटी कैसे चलता था। अभी तक ग्रेच्युटी ऐसे चलता था कि एक एम्प्लॉय को 5 साल काम करना होता था। ऑब्वियसली देयर वर सम रूल्स विच सेड कि 4.5 से भी अगर आप निकल गए तो वो राउंड ऑफ, हाँ, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। वो ग्रेच्युटी रूल्स 1971 के ही थे जो ये कहते थे। बट ब्रॉडली अगर मैं आपको बिल्कुल वैसे बताऊं तो 5 साल आपको काम करना है, कंटिन्यूअस सर्विस। ओनली देन विल यू बी इंटाइटल टू ग्रेच्युटी। और आपको मिलता था अगेन 15 डेज पे मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ईयर्स ऑफ सर्विस। चैलेंज क्या आने लगा प्रवीण जी इज दैट आई थिंक आफ्टर एटलीस्ट इन द लास्ट 15 to 20 years, मे बी लिटिल अर्लियर ऑल्सो, बट इतना मैं देख रहा हूँ 15 से 20 साल में, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आने लग गया। कॉन्ट्रैक्चुअल, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्चुअल, सम पीपल कॉल इट फिक्स टर्म। इनफैक्ट आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे तो वो फिक्स टर्म ही होता है, तो वो ईयर ऑन ईयर, सेमेस्टर ऑन सेमेस्टर चलता है। सो इट मे सो हैपन कि कोई एम्प्लॉई है, वो 1 साल या 2 साल काम करे, उसके बाद 1 साल ना करे, या उसको इसकी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। उसके बाद पता चला 1 साल या 1.5 साल बाद फिर से उसको उसी का ऑर्गेनाइजेशन में फॉर 2 सेमेस्टर्स 3 सेमेस्टर्स उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या जॉब मिल गई। तो इससे हो क्या रहा था, वो काम तो एक एम्प्लॉय काम तो पूरे अपने लाइफ थ्रू आउट हिज लाइफ ही इज वर्कड, बट बिकॉज ऑफ दी स्टैगर्ड मैनर ऑफ वर्किंग की वो जो गैप्स आ रहे थे, उसकी वजह से उनके कभी 5 years ऑफ कंटिन्यूस वर्क नहीं हो पाए। कॉन्सिक्वेंटली उनको कभी ग्रेचुइटी नहीं मिलता था, जो परमानेंट एम्प्लॉयज थे उन्हीं को मिलता था। नाउ व्हाट द लेबर कोड सेज इज दैट अगर आपकी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल जैसे हम कहते हैं, तो इवन इफ यू कंप्लीट 1 year ऑफ सर्विस यू विल बी इंटाइटल टू ग्रेचुइटी। तो इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई वुड से अमेंडमेंट आता है, बिकॉज ग्रेचुइटी इज समथिंग दैट इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। जैसे आपको पता ही है कि इट इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर, इट हैज सर्टन टैक्स एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स आल्सो एसोसिएटेड विद इट। तो ये एक मेजर बहुत इन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी ने क्रिएट किए गए करे थे कि इससे ना बेनिफिट हो, बट दैट इज कंपनीज वर गेटिंग बेनिफिटेड या एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की वजह से ये हो रहा था। बट ये डिनाई, इनको ये ग्रेचुइटी कंसिस्टेंटली डिनाई हो रहा था। दैट हैज नाउ बीन, दैट इज सॉट टू बी एड्रेस। चलो अभी बहुत लोगों के लिए बड़ी एक साई ऑफ रिलीफ है एक तरह से।